मैं आर्यन यादव SSIC इंटर कॉलेज कनकपुर ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। तो आइए इंटर की फिजिक्स में आज की हेडिंग है अनुगमन वेग, जो कि यूपी बोर्ड में अधिकतर पूछा जाता है। तो अनुगमन वेग की परिभाषा किसी चालक के सिरों को बैटरी से जोड़ने पर इलेक्ट्रॉनों द्वारा त्वरक विभव की दिशा में प्राप्त होने वाला औसत अनुगमन वेग कहलाता है। अनुगमन वेग को Vd से प्रदर्शित करते हैं। अनुगमन वेग का मान बहुत ही कम, लगभग 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड कोटि का होता है। अगली हेडिंग है अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। तो बच्चों देखिए, विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। माना एक समान परिच्छेद क्षेत्रफल कैपिटल A का L लंबाई का चालक तार है। तार के सिरों पर P और Q के बीच बैटरी द्वारा विभवांतर V लगाया जाता है। तार के भीतर प्रत्येक बिंदु पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसका मान E बराबर V/L होता है। इसको समीकरण 1 मान लिया जाएगा। हम जानते हैं कि विद्युत धारा I बराबर Q/T होता है। इसको मान लिया गया समीकरण नंबर 2। T समय में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी इक्वल टू औसत वेग इनटू समय। औसत वेग को Vd से प्रदर्शित करेंगे इनटू समय को T से। बेलन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैपिटल N बराबर स्मॉल n इंटू बेलन का आयतन इक्वल टू N इंटू परिच्छेद इंटू Vdt बराबर NaVdt। यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है तो T सेकेंड में इलेक्ट्रॉन पर आवेश Q बराबर Ni होता है, या Q बराबर NaVdt इंटू E। ये समीकरण बन गया 3। समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर, जैसा कि हम जानते हैं कि समीकरण 2 हमारा I बराबर Q/T होता है। I बराबर Q/T। ये समीकरण 2 है। यहां से I बराबर Q की वैल्यू रखेंगे NaVdt इंटू E अपॉन T। T से कैंसिल हो जाएगा, तो धारा I बराबर मिलेगा NeAVD। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि I बराबर NeAVD। विद्युत धारा I तथा अनुगमन वेग Vd में संबंध के लिए यह व्यंजक है I बराबर NeAVD
डी। ये इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड में कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको बच्चे नोट कर लेंगे। आई बराबर यानी ए इंटू वी डी। इसको मान लिया गया समीकरण नंबर 4। तो यहां लिख देंगे कि समीकरण 4 विद्युत धारा I तथा अनुगमन वेग VD में संबंध है। अगली हेडिंग है धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। हम जानते हैं कि धारा घनत्व J बराबर I अपान A होता है। ये बन गया समीकरण नंबर 1। पुनः हम जानते हैं कि विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध होता है। I बराबर NEAVD। ये बन गया समीकरण नंबर 2। तो बच्चों देखिए, आपको विद्युत धारा I बराबर NEAVD प्राप्त हुआ, जिसे हम समीकरण 2 मान के बैठे हैं। इस समीकरण 2 को हम समीकरण 1 में इसका मान रख देंगे, तो हमें धारा घनत्व J का मान प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर J बराबर NEAVD अपान कैपिटल A से कट जाएगा, तो हमें धारा घनत्व J बराबर मिलेगा NEVD। तो धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में यह संबंध को प्रदर्शित करता है, J बराबर NEVD। इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे और यहां लिखेंगे कि समीकरण 3 धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध को प्रदर्शित करता है। इस पर एग्जाम्पल 1 है। एग्जाम्पल, एक तांबे के तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है यदि तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल
परिच्छेद का क्षेत्रफल 0.01 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए। यदि 1 वर्ग सेंटीमीटर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8.0 इंटू 10⁻²² है, तो एग्जाम्पल 1 है, एक तांबे के तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। यदि तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 0.01 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd ज्ञात कीजिए। यदि 1 वर्ग सेंटीमीटर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8.0 इंटू 10⁻²² है। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न में दिया गया प्रश्नानुसार धारा I का मान दिया गया है 1 एम्पियर, क्षेत्रफल दिया गया है परिच्छेद क्षेत्रफल कैपिटल A की वैल्यू इन्होंने दिए हैं 0.01 वर्ग सेंटीमीटर। जैसा कि हम जानते हैं कि लंबाई की इकाई मीटर होती है, इसको हम मीटर बनाएंगे, तो आपका इसको वर्ग मीटर में बनाएंगे, ये बनेगा आपका 1.0 इंटू 10⁻⁻6 वर्ग मीटर। जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है E का मान वह होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। N का मान दिया गया है N बराबर 8.0 इंटू 10⁻22 यहाँ पे दिया गया है। तो बच्चे हमारे ध्यान देंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दिया गया है, तो सूत्र लगाएंगे। हम जानते हैं कि अनुगमन वेग Vd बराबर आपका फार्मूला बनता है I/NEA। इसी में वैल्यू रख दी जाएगी। Vd बराबर I का मान दिया गया है 1 एम्पियर बटे N का मान दिया गया है 8.0 इंटू 10⁻22। E का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। क्षेत्रफल का मान A का मान दिया गया है 1.0 इंटू 10⁻⁻6। इसको जब हल करेंगे तो अनुगमन वेग Vd बराबर मिलेगा 0.78 इंटू 10⁻⁻4 मीटर प्रति सेकेंड। तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे बाएं तरफ से 1 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, ये 2 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है। यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 10 से डिवाइडेशन कराएंगे, तो 0.78 दिया गया है। यहाँ पे हम 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे और 10 से जो है डिवाइडेशन करा देंगे, और आगे की संख्या को उतार लिया जाएगा। ये बन गया मीटर प्रति सेकेंड। तो Vd बराबर आपको मिलेगा 7.8 इंटू 10⁻⁻5 मीटर प्रति सेकेंड। आपके अनुगमन वेग का मान निकल गया। Vd बराबर 7.8 इंटू 10⁻⁻5 मीटर प्रति सेकेंड। आज के डेट में इतना ही आपको बताया गया है, और इसको नोटबुक में आप लोग नोट कर लीजिएगा, अगला वीडियो कर दिया जाएगा।